हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने रोज़मर्रा के डेली के जो आपके चोर्स हैं उनको अच्छे से आप सर अंजाम दे रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी खूब साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत सा दिन है 7th ऑफ मार्च और इतना खूबसूरत दिन था, खूब सनशाइन थी। सो मूड खुद ब खुद ही खुशगवार हो जाता है और जब मूड खुशगवार हो तो उसको मज़ीद खुशगवार करने के लिए मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने गई थी, क्योंकि रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। कुछ ही दिन हैं जब हमारे पास जो हमारा सबका फेवरेट हॉली मंथ है रमज़ान वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैं रमज़ान में कोई ग्रोसरीज कोई शॉपिंग कुछ नहीं करती, सब कुछ पहले से कर लेती हूँ। और रमज़ान में सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हूँ अपने इबादत पे, अपने कुरान शरीफ पे और इसी तरह। एनीवेज़, जब आप ग्रोसरी करने जाएँ या शॉपिंग करने जाएँ तो आपका मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। और छोटे बेटे को भी पिकअप कर लिया था, उसके लिए मज़ेदार सा डोनट लेके आई थी, वो इसको एंजॉय कर रहा है। और मेरा एक पार्सल आया हुआ था, सो मैं देख रही हूँ कि उसमें क्या है। और ये है वर्साची जेंट्स कचो का ब्यूटीफुल सा बैग। ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी क्योंकि नमाज का टाइम गुजर रहा है, ज़ोहर का टाइम होने वाला हुआ है और मुझे नमाज़ पढ़नी है फटाफट से। सो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ का एक रुकू पढ़ती हूँ फटाफट और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। नमाज़ पढ़ ली थी, खाना खा लिया था और आज कुछ मूड था बाहर जाके कॉफ़ी एंजॉय करने का। घर में तो रोज़ ही जो कॉफ़ी पीती हूँ मैं, शाम की इवनिंग जो मेरी कॉफ़ी होती है, लेकिन आज इतना खूबसूरत सा वेदर था और फिर आपसे भी बातचीत किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सो मैंने सोचा कि आज चलती हूँ बाहर और थोड़ा सा आपको भी साथ अपने लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे घर के आसपास किस टाइप का इलाका है। और ये जनाब देखें, यहाँ पे तो अभी रोड ब्लॉक की हुई है उन्होंने, ना कोई गाड़ी आ सकती है ना कोई पैदल जा सकता है। और हम चलते हैं बैक साइड से। सो यहाँ से जाते हैं और ये जो एरिया बैक साइड पे है घर के, ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। सो है वी गो, आगे हम बैक साइड पे और देखें कितने खूबसूरत से हाउसेस हैं और कितना साफ़ सुथरा सा इलाका है। अब हम चलते हैं फटाफट से क्योंकि सनसेट हो रहा है और मुझे शाम से पहले पहले जो है आगे जाना है। सीन को कुछ यूँ है कि पहले मैं जाऊँगी लीडर में क्योंकि मुझे कुछ अपनी चीज़ें लेनी है, ग्रोसरी नहीं करनी, घर की चीज़ें नहीं लेनी, बच्चों की चीज़ें नहीं लेनी, अपनी चीज़ें लेनी है। जी हाँ, मेरी अपनी भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, वो आपको भी साथ शेयर करूँगी और साथ आपके साथ कुछ चिट चैट होगी। साथ आपको थोड़ा सा दौफ का जो एरिया है वो दिखाऊँगी। दौफ मीन्स विलेज, विलेज का जो बैक साइड है और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। मोस्टली जिनके पास डॉग्स वगैरह हैं वो उनको वॉक के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। सो लेट्स गो। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस सनसेट इज़। और वॉइसेस बर्ड्स की और पानी की इतनी ज़्यादा सूदिंग है कि आप यहाँ पे खुद ब खुद ही मतलब कुछ भी बोलने का नहीं दिल करता। सो यहाँ पे मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी, आप इन वॉइसेस को सुनिए, अपनी माइंड को अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। समटाइम्स जो है वो सुन के और देख के भी आप चाहे प्रेजेंटली वहाँ पे ना भी हों लेकिन देख के और सुन के भी खुद को बंदा रिलैक्स कर लेता है। सो नाउ वी गो फर्दर। और आज मैंने सोचा कि आपके साथ बहुत ही मज़े की चिट चैट करूँगी। बहुत ही मज़े का टॉपिक जो सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और आपने मुझे अपनी जो राय है वो ज़रूर देनी है इन कमेंट बॉक्स कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। सो टॉपिक है कि घर का जो इंचार्ज है वो किसका होना चाहिए, हस्बैंड को होना चाहिए या वाइफ़ को होना चाहिए। मतलब
घर के जो फिनांस डिपार्टमेंट है उसका हेड किसको होना चाहिए, सारा पैसा वगैरह किसके पास होना चाहिए और किसको घर का बजट वगैरह सेट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि वाइफ जो है वो अच्छे तरीके से घर को मैनेज करती है, उसको पता है कहाँ पे खर्च करना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये भी कहना है कि औरतें जो हैं थोड़ी फजूल खर्च होती हैं और फजूल खर्च करती हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आदमी अच्छे से घर को चलाते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि औरतें अच्छे से चलाती हैं। सो मैं यहाँ पे अपनी राय का इज़हार करूँगी, लेकिन उससे पहले एक और मज़े की बात है कि आपको ये जो डेली व्लॉगिंग होती है, ये डेली व्लॉगर्स जो अपने घर की रूटीन शेयर करते हैं वो कैसी लगती है। आई फाउंड इट क्वाइट स्नूज़ फेस्ट और काफ़ी ज़्यादा लिटरली बोरिंग टाइप होती है। मैं इसको एंजॉय नहीं करती। हाँ, जो कुछ अच्छा मज़े का टॉपिक हो उसके ऊपर कुछ वीडियो बनी हो तो वो मज़े की होती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। सो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ पुल योरसेल्फ टुगेदर और यहाँ पे डिफरेंट जो खूबसूरत से नज़ारे हैं इनको एंजॉय भी साथ साथ कीजिएगा। सो मेरी राय तो ये है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ईयर्स काफ़ी होते हैं। मतलब जब आपकी एक अरेंज मैरिज है, आप अरेंज मैरिज करके किसी घर में जाते हैं तो आपको 2 से 3 ईयर काफ़ी हैं हस्बैंड को वाइफ को समझने के लिए अच्छी तरह और वाइफ को हस्बैंड को समझने के लिए। सो पहले जो घर का इंचार्ज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हस्बैंड के पास सारा अथॉरिटी है, वो अपने घर का खर्च मतलब मैनेज करता है, बच्चों की फ़ीस, घर का खर्च, जो अदर सारी एक्सेसरीज़ हैं उनका सारा एक्सपेंसेस और यूँ सारा कुछ। सो अगर 2-3 ईयर्स के बाद वाइफ को पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर सकता है, तो फिर उसको दरअसल लेने की क्या ज़रूरत है भाई। बिलीव मी, ये सब कुछ मैनेज करना एक हेडेक है और अगर आपका हस्बैंड ये बहुत अच्छे से कर रहा है तो बस फिर तो आप हाथ झाड़ के एक साइड पे हो जाना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। बिलीव मी, आप जन्नत में पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड ठीक से मैनेज नहीं कर रहा और वो सही तरीके से चीज़ों को लेके नहीं चल रहा, मतलब एक साइड पे कुछ ज़्यादा कर देता है, दूसरी साइड रह जाती है, या दूसरी साइड पे कर देता है और पहली साइड रह जाती है, सो अब टाइम है आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। लाइक मेरा हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे हैं और उनके पास मतलब जब मंथ का स्टार्ट होता है और उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं तो वो बिला सोचे समझे खर्च कर देते हैं। बिलीव में वो ख़ुद पे नहीं खर्च करते, हम पे ही करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्च करना कर देते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें बाय करते हैं। सो आई डोंट लाइक दिस। सो मैंने सोचा था कि मैं ये सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ले लूँ। तो पहले मेरे हस्बैंड ने 5-6 ईयर्स तक चलाया, फिर उसको मेरे हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि मुझे हर चीज़ जो मैनेज करनी है मैं उसका बाकायदा हर चीज़ का जो है वो लिख के और हर चीज़ का एक बना के कॉलम के किस में कितने पैसे जाने चाहिए, किस में कितने होने चाहिए, सेविंग कितनी होनी चाहिए, शॉपिंग के लिए कितने होने चाहिए, डेली के एक्सपेंसेस के लिए कितने होने चाहिए। मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। वाइफ्स को जब लगे कि उनका हस्बैंड जो है वो ठीक से खर्च नहीं कर रहा, ठीक से हैंडल नहीं कर रहा, आपको अपने ऊपर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह वाइस वर्सा जो है बीवी फजूल खर्च है और उसको सही से मैनेज करना नहीं आ रहा, वो काम वालों पे और अपनी शॉपिंग पे और अपने बहन भाइयों पे और दिगर इस तरह की जो फजूलियात, ये भी ज़रूरी हैं लेकिन एक हद तक। वो हमारे इस्लाम ने तो खूबसूरत सा दर्स हमें दे दिया है कि हर चीज़ को इत्तेदाल में रख के अपने चलना है। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कहीं आना जाना हो, खाना पीना हो, शॉपिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को हमने जो है वो इत्तेदाल में रख के करना है। जब आप म्याना रवि से चलेंगे, ना बहुत फजूल खर्च, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने वाले, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और कुछ लोग तो वैसे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप पे या अपने बच्चों पे या अपने घर बार पे ख़र्च भी नहीं करते, वो सिर्फ सेविंग करते रहते हैं। तो बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा ना एक इरिटेटिंग चीज़ होती है। आई डोंट लाइक दिस। और एनीवेज़ ये तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू थी। और इसी तरह बातें करते करते जनाब आपने देखा कितने खूबसूरत से नज़ारे थे, कितना प्यारा सा था। और जब यहाँ पे वॉक करते हैं शाम की तो इतनी फ्रेश आपको एयर मिलती है और आपका मूड खुद बहुत खुशगवार हो जाता है। मैं आ चुकी हूँ लीडल में। यहाँ पे मुझे कुछ अपनी शॉपिंग करती है, चलें आएँ आप मेरे साथ और देखें मैं अपने लिए क्या शॉपिंग करती हूँ।
चलें जी, सबसे पहले तो इन्होंने ये आगे ही फ्लावर्स रखे होते हैं और बंदा ना चाहते हुए भी इनकी तरफ चला जाता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है एक बुके दोपहर में बाय कर लिया था, सो मैंने कुछ भी बाय नहीं किया यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या। और बाय द वे ये रोसेस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कितना वाइब्रेंट कलर है इनका। जैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट होगी ना, तो फिर देखिएगा हर तरफ कैसे ग्रीनरी और कितना खूबसूरत से फ्लावर्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जनाब मैं आ गई हूँ फ्रूट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको कीवी, ऑरेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल, सब कुछ ही अवेलेबल है। डिफरेंट किस्म की बेरीज़ आजकल वैसे जो है वो एडबियन यानी कि स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेश आ रही हैं। सो इसके अलावा त्राउबन्स हैं, बनानास हैं, सो इसी तरह। तो मुझे जो चाहिए था वो है ये चीज़, एलोवेरा वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़ीरो शुगर है और बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तो मैं यही रखूँगी 2 बॉटल्स, क्योंकि मुझे कभी कभी मतलब अच्छा लगता है कि कुछ रिफ्रेशिंग सी चीज़ पी जाए, वरना मैं कम ही जो हैं वो बॉटल्स के जो ड्रिंक्स है वो पीती हूँ, ज़्यादातर वाटर ही लेती हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं। चॉकलेट्स एंड मोर चॉकलेट्स, या ये हो गया प्रोटीन बार्स। ये मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्वीट टूथ हूँ मैं और मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। सो आजकल थोड़ा सा मीठा कम किया हुआ है, लेकिन जब भी क्रेविंग होती है तो मैं प्रोटीन जो है वो बार ले लेती हूँ एक। सो दैट्स इट। इसके अलावा मुझे चाहिए थी थोड़ी सी केज़े, यहाँ पे ये रखे मोज़रेला, और ये ले लेती हूँ। ये बच्चे सुबह जो है ब्रेकफास्ट में भी, सैंडविचेस में भी डाल देते हैं और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ हो जाते हैं। सो और क्योंकि मैंने हैंड कैरी करना था ये सारा, तो मैं सोच रही थी कम से कम जो चीज़ें हैं वो मैं लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे पिक करना था। और इसके अलावा मैंने कॉफ़ी पीने जाना था। मैंने सोचा कि घर में कॉफ़ी पी पी के मैं थक गई हूँ, चलो आज थोड़ी सा बाहर चलते हैं। बच्चों ने कहा हमने नहीं जाना, वो रेस्ट कर रहे थे। सो अब यहाँ से मैं जो भी चाहिए चीज़ें वो बाई करके फटाफट से चलते हैं कैफ़े में और मज़े की कॉफ़ी पीते हैं। एंड एज़ यूजुअल मैं आज फिर अपना वो जो बैग है लाना भूल गई थी, तो मुझे यहाँ से बाय करना पड़ा फिर से। एनीवेज़, और नाना करते हुए भी काफ़ी वेट हो गया था मेरे पास 5-6 केजीज़ तक, और मुझे ये सब उठा के ही कैफ़े जाना था और कैफ़े से वापस घर जाना था। और यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा ना प्यास सी फील हो रही थी, सो मैंने सोचा कि यहीं पे ना थोड़ा सा ये एलोवेरा अपना जो ड्रिंक है ये पीती हूँ। और इसको पीने के बाद ऐसे एकदम से रिफ़्रेश हो गई थी मैं। एनीवेज़ लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से, शाम होने वाली है और हमें जो है मगरिब की नमाज़ घर जाके पढ़नी है। सो फटाफट चलते हैं कैफ़े में और पीते हैं कॉफ़ी। और यहाँ पे देखें रेस्टोरेंट जो हैं दोनों साइड पे डिफरेंट टाइप्स के रेस्टोरेंट हैं, और कैसे लोग खुशगवार मूड में बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पे सनशाइन आता है, स्प्रिंग आती है थोड़ा सा भी, तो लोगों के मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाते हैं और रेस्टोरेंट जो है भर जाते हैं लोगों से। सो चलते हैं आगे, हमारा स्टॉप अभी नहीं आया, अभी हमें और आगे जाना है। सो देखें जी, मैंने क्योंकि मीठा खाना था और साथ कॉफ़ी लेनी थी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो पैदल चल के आई हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 30 मिनट्स हो गए पैदल चलते हुए। सो अब एक अच्छा सा मीठा और अच्छी सी जो है वो कॉफ़ी तो मैं डिज़र्व करती हूँ। क्या ख्याल है आपका?
बाय द वे, आपने मेरा व्लॉग अगर देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड आल्सो शेयर इट। और देखें कितने मज़े के और कितने कलरफुल से मीठे यहाँ पे हैं और इतने मज़े के हैं। सो मैंने यहाँ से एक अपने लिए चूज़ किया कि मुझे क्या खाना है, और इसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी जो है वो लाते मक्खियातो जो है वो चूज़ की है। और फिर इसके बाद बच्चों के लिए भी यहाँ से कुछ बाय करके चलेंगे। चलें जी, ऑर्डर हमने दे दिया है और ये देखें हमारी आ गई है कॉफ़ी लाते मक्खियातो, और साथ ये एक मज़ेदार सा कुछ मिल्क का बना हुआ कैरमल के साथ जो है वो एक मज़ेदार सा मीठा था, और अब मैं इसको बैठ कर इंजॉय करती हूँ। हाँ जी, कभी कभी अकेले भी इंजॉय करना चाहिए इंसान को। हर वक्त आप फ्रेंड्स के साथ या हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ जाते हैं तो कभी कभी अकेले भी दिल करता है कि बंदा जाए और जाकर इंजॉय करे। कैफ़े का एम्बियंस अच्छा था और मीठा बहुत अच्छा था, मिल्क का बना हुआ था और कॉफ़ी बड़ी मज़े की लग रही थी। सो मैंने यहाँ पे भरपूर तरीके से अपनी कॉफ़ी के साथ इंजॉय किया, और फिर बच्चों के लिए एक जो है मज़ेदार सा केक बाय किया। और शाम हो गई है, मैं फटाफट से घर जाती हूँ, घर जाके और बच्चों को उनकी स्वीट्स देती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। मिलूँगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज़ कीप स्माइल।